दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। पेंशन हो गई है क्रेडिट, जरा देखें आपके खाते में कितनी आई है पेंशन, क्या कोई कटौती तो नहीं हुई है। 58% डीए लगा। इसके साथ मैं बात करूंगा सेना ने गाड़ा झंडा, बिल्कुल जहां सेना पर पूरा विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप देख सकते हो, इस बात को मैं जरूर शेयर करूंगा, आपको यह वीडियो भी देखना होगा। क्यों? यह अद्भुत है और अनोखा है और सैनिकों की प्रशंसा हो रही है। अब यदि कहीं आपको 100% बिलीव करना है तो सेना पर ही करना होगा। देश की जनता सुन लो, नेता सुन लो, बाकी लोग सुन लें, जितने भी महकमे जिन्होंने लूट खसोट मचा रखी, जरा एक बार इस वीडियो को देखना होगा। और मैं बात करूंगा, हां जी दोस्तों, उत्तर भारत के तीनों सेनाओं के एक्स सर्विसमैनों ने मीटिंग किया है। उन्होंने कहा है हम अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपके सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, उन्होंने सेना को कहा है कि सेना को राजनीति से दूर रखो और सेना के अंदर यदि कोई अधिकारी धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर राजनीति करेगा तो उसे उठा करके फेंक दिया जाएगा, सीधे शब्दों में कहा है। तो आइए दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। आज 28 तारीख और 28 तारीख को जैसा कि हमारे पास मैसेज आ गया था और आपके खाते में आपकी पेंशन क्रेडिट हो गई होगी, जरा चेक करें। नहीं हुई है तो चिंता न करें, शाम तक इंतजार करें, नहीं कल आपको पीसीडीए कॉल करना होगा। कहीं आपकी लाइफ सर्टिफिकेट का कोई अड़ंगा या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है खड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना था। और यदि आपकी कम्यूटेशन रिकवरी बंद नहीं हुई है तो आप जरूर एक बार हमसे संपर्क करें कि वहां पर हमने एक हवलदार को भेजा था, कहां पीसीडीए, वहां पर जाकर के ओआईसी रंजन साहब से मिला और समाधान हुआ। बिल्कुल समाधान होगा, लेकिन नीचे वाले करते हैं गोलमोल, उसके बारे में रखना होगा ध्यान। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, ये कितना बड़ा एक अजीब चीज देख सकते हो, यानी अयोध्या में राम मंदिर और जिसके ऊपर झंडा चढ़ाना था, धर्म का झंडा, देश का झंडा, जिस तरीके से आप समझ सकते हो, और वहां पर सेना की मदद ली गई और सेना की ईएमई 316 फील्ड वर्कशॉप ने यह काम को अंजाम दिया। और श्री राम जन्मभूमि पर धर्म ध्वजा लहराने का काम इतिहास रचा सेना ने। यानी बड़ी बात थी, यानी सेना दिख नहीं रही है, झंडा चढ़ रहा है, लेकिन झंडा चढ़ाने वाला कोई नहीं, भारतीय सैनिक। जय श्री राम। थे वहां अफसर जेएसयू जवान हमारे ईएमई कोर के थे। बिल्कुल दोस्तों, मैं सैल्यूट करता हूं कि भरोसा आप पर किया गया। यह काम किसी और को भी दिया जा सकता था, बहुत सारी एजेंसी हैं और कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सेना को चुना गया, कहीं चूक ना हो जाए। और इसी को कहते हैं कि सेना पर कितना भरोसा है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, देश की जनता का। और हम चाहते हैं हमारी सेना से, इसीलिए आप प्यार करें, उसका सम्मान करें। सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। जहां पर सैनिकों के साथ जाती होती है, जहां पर पुलिस उनके साथ अत्याचार करती है, जहां उनके कामों के लिए उन्हें रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, यही वो सैनिक हैं जिसके ऊपर
देश में जब ऐसी परिस्थिति आती तो सेना आगे होती है और इसके ऊपर आप पूरा भरोसा भी करते हो, इसलिए आप कहते हो सेना भगवान बन के आती है। और आज भगवान के दरबार पर हमारे सैनिकों ने धर्म ध्वजा लहराया है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जो काम मिला हम उसे एक चैलेंज समझ सकते हैं। दोस्तों यही है। अब मैं बात करूंगा उत्तर भारत के राज्यों में से तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त अफसर करेंगे मंथन। अंबाला में परसों एक मीटिंग होती है और वहां पर यानी सेना, नौसेना, वायुसेना के सेवानिवृत्त अफसरों ने एक बैठक की। यह बैठक 28 नवंबर यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व सैनिकों, सैन्य अफसरों की समस्याओं, उनके विचारों को रखा गया, विचार विमर्श किया गया। तो हरियाणा प्रदेश ऑनरी कमीशन अफसर संगठन फ्लाइंग अफसर SSC बख्शी ने बताया कि इस बार बैठक में केवल हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, कई राज्यों के यानी कमीशन अधिकारी प्रतिनिधि भाग लेंगे। और उन्होंने कहा हम वन रैंक वन पेंशन की स्कीम है, CSD की है कि और ECHS की समस्याओं को लेकर के अपने एक मेमोरेंडम बनाएंगे और सरकार के सामने रखेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आपको ये चीजें करनी होगी, मंथन करना होगा, एकजुट होना होगा। और ये अमर उजाला ने खबर लिखी, आप देख सकते हो कि यानी अंबाला के अंदर बड़ी मीटिंग कर रहे हैं ये लोग और वन रैंक वन पेंशन को लेकर नेताओं से मिलेंगे ताकि फिर लोकसभा और राज्यसभा में हमारी आवाज को उठाया जाए और उनका हम ज्ञापन भी देंगे। दोस्तों तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब मैं बात करूंगा आपके सामने अभी जैसा कि सेना के अंदर धर्म के हिसाब से भेदभाव और किस तरीके की बातें हुई हैं। पिछले आपने देखा होगा एक सप्ताह से ये मामला बड़ा ज्वलंत है। हम बार बार इस मामले को उठाते हैं कि सेना के अंदर राजनीति और धर्म नीति, बाहर के लोग यदि हस्तक्षेप करेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। हमारे लोग उससे मोटिवेट हो जाएं, हमारे लोग ऐसी प्रतिक्रिया दें तो फिर तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और इसका ये उदाहरण है किस तरीके से बड़े अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि हमने सेना के अफसर के खिलाफ कार्रवाई की और ये वीडियो आपके सामने। सबक लेना होगा। सेना में कहा जाता है राजनीति पर कोई आपको कमेंट्स नहीं करने, धर्म के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करने, आपका काम है देश की रक्षा और देश के लोगों की रक्षा करना। तो दोस्तों यही सौहार्दपूर्ण माहौल सेना को सबसे हटके बनाता है। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में आज एक स्पेशल लीव पटिशन आया जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। इसमें एक सैनिक अधिकारी जो क्रिश्चियन था उसने अपनी स्क्वाड के साथ जो धार्मिक स्थल बना होता है जहाँ पे सारे ये और धर्म के होते हैं वहाँ अंदर जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यहाँ पे चर्च नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा और ये दूसरा धर्म है इसलिए नहीं जाऊँगा। उसको पादरी बुला के भी समझाया गया परंतु वो नहीं माना और उसने अपने सुप्रीम कोर्ट उसने अपने सुप्रीम जो लीडर था, सुपीरियर लीडर था, उसकी बात को नहीं माना। इस सारे हालात पे उसको टर्मिनेट कर दिया। बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गई, उन्होंने भी देखा और पाया कि सही है। फिर हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट ने भी कहा कि आपका ये गलत है, यहाँ पे डिसिप्लिन ऊपर है, बाकी चीज़ें नीचे हैं और ये मिसकंडक्ट है। आप एक स्क्वाड को लीड कर रहे थे जिसमें दूसरे धर्म के लोग थे जो गए और वीकली जो परेड वहाँ का फीचर है रिलीजियस वीकली परेड, उसके आप पूर्ण रूप से पालन करने में असफल हुए तो आपको सही तौर पे टर्मिनेट किया। हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को सही माना और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को सही माना।